शोभा को देखकर बाबा तुलसी ने यहाँ वर्णन किया है कि ये जनकपुर नगर कितना सुंदर है। जिस नगर में महाराज सुंदर सुंदर बावड़ियाँ बनी हुई है, सुंदर सुंदर कुएं बने हुए, सुंदर सुंदर महाराज नदियाँ बह रही है। सलील सुदासम मणि सोपाना, कहते हैं महाराज जो तालाब हैं उनके ऊपर जो घाट बने हुए हैं, उन घाटों में महाराज मणियाँ जड़ी हुई है। जो सीढ़ियां बनी, सीढ़ियों में मणियां लगा रखी है। मकरंद रस मतवाले भौरे गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे सुंदर सुंदर महाराज पक्षी वहां अपनी मधुर वाणी से कलकल कर रहे हैं। रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और मानो आज सबकी सब ऋतुओं ने आकर और जनकपुर के अंदर अपना आज आसन जमा लिया है। शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। सुमन वाटिका बागबन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपलवत सोहतपुर चहुपास। ऐसी महाराज पुष्प वाटिका की फुलवारी बाग बगीचे सब सुंदर खिल रहे हैं। ऐसे दिव्य जनकपुर को देखकर महाराज विश्वामित्र जी जनकपुर के बाहर एक बगीचे के अंदर रुक गए। इधर किसी ने संदेश दिया कि महाराज महात्मा विश्वामित्र जी आए हुए हैं। तो राजा जनक को जब पता चला तो अपने मंत्री और विप्रजनों को साथ में लेकर और आज विश्वामित्र जी महाराज से मिलने के लिए जनक जी आए। चले मिलन मुनि नायक मुदित राव अहि भांति, आकर सबसे पहले प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। सारे विप्रजनों ने वेद मंत्रों के द्वारा स्वागत सम्मान किया, कुशलता पूछी और सम्मानजनक आसन विश्वामित्र जी ने अपने पास में जनक जी को दिया। कुछ ही देर बाद में तहीं अवसर आए दो भाई, गई रहे देखन फुलराई। राम लक्ष्मण बगीचे में पुष्पों को देखने के लिए गए हुए थे। एकदम अचानक महाराज जनक और विश्वामित्र जी इस समय चर्चा कर रहे थे तो वहां दोनों भाई आए। एक का सुंदर श्याम स्वरूप है, एक का गौर वर्ण है। दोनों को देखकर और जनक जी कहने लगे, महाराज ये बालक कौन है? कयहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल बालक। क्योंकि वेशभूषा से तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई महात्माओं के शिष्य हैं। हाँ, गुरु महाराज के पास में रहकर गुरु की सेवा करें, परंतु जब इनके हाथ में ये धनुष बाण देखा है, इनके तेज को देखा है, इनके रूप को देखा है, इनके स्वरूप को देखा तो ऐसा लग रहा है ये कोई राजकुमार है, राजाओं के पुत्र है। ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा, उभय वेश धर की सोई आवा। क्या जिनकी महिमा वेद पुराण शास्त्र करते हैं वही परमात्मा एक सामान्य मानव रूप धारण करके हमारे यहां अवतार लेकर आ गए हैं क्या? विश्वामित्र जी ने कहा आपको कैसे लगा राजा इसका पता? महाराज जनक जी कहने लगे, सेज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत चिमी चंद चकोरा। हम विधेय राज हैं, हम ज्ञानी लोग हैं, हर किसी के ऊपर ऐसे विश्वास नहीं करते हैं, परंतु इनको देखते ही सेज में हमारे जीवन वैराग्यवान बन गया। ताते प्रभु पूछो सती बाहूं, कहूं नाथ जन करहूं दुराऊं। देखो आप मेरे सामने कोई बात गुरुदेव छुपाना मत, क्योंकि आप मेरे गुरु हो और मैंने प्रार्थना की है, आप मुझे बताइए। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। इनको देखते ही मन ने संसार के सारे सुखों का परित्याग कर दिया और ये मन इनके चरणों में लग गया। अब महाराज इनके प्रति मेरा इतना अनुराग है, इतना प्रेम बढ़ा है, तो आप थोड़ा सा कहिए। विश्वामित्र जी महाराज हंसते हुए कहने लगे,
कहे मुनि विवसी कयों द्रपनी का, कहे मुनि विवसी कयों द्रपनी का। वचन तुम्हारन हो ये अली का, वचन तुम्हारन हो ये अनेका। ए प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, ए प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी। मन मुझसे का ये राम गुणबानी, मन मुझसे का ये राम सुनी रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। कह मुनि विवस कहूं नृपनि का, वचन तुम्हारन होय अलेखा। हे राजन, आप ठीक ही कह रहे हैं, आप यथार्थ बात कह रहे हैं। अरे आपका वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, केवल आपको ही प्रिय नहीं लग रहे हैं, ये तो जीव मात्र को प्रिय लगने वाले हैं। एक बार अपनी मोहनी मूर्त जिसको दिखा देते हैं, एक बार जिनकी दृष्टि में, जिनकी नजरों में ये बस जाते हैं, फिर महाराज वो कभी दूसरों को अपनी नजर में बसाते ही नहीं है। जब विश्वामित्र जी धीरे धीरे राम जी का परिचय देने लगे, तो मन मुस्काय राम सुनी बानी। राम जी अब सामने बैठे हैं, गुरु जी को ऐसे तो मना कर नहीं सकते, और एकदम मधुर मधुर मुस्काते हुए गुरुदेव को इशारा किया, गुरुदेव अभी से ये पोल मत खोलो, अपने तो वो गुरु चेला वाला ही परिचय दो। आप हमारे गुरु हो और हम आपके चेले हैं, बस गुरु शिष्य का ठीक है परिचय। जैसे ही महाराज राम जी की मुस्कान से इशारा विश्वामित्र जी को प्राप्त हुआ, एकदम विश्वामित्र जी ने अपनी बात को बदल दिया और कहने लगे, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। ये तो महाराज रघुकुल मणि जो दशरथ जी है, उन दशरथ जी महाराज के राजपुत्र हैं, और मम हित लाग नरेश पटाए, मेरी सेवा के लिए अभी उन्होंने भेजा है। ये हमारे श्याम वर्ण वाले, इनका नाम राम है, और ये गौर वर्ण वाले, इनका नाम लखन है। महाराज रूप सील बल धाम मकरा कौं सब साकी जगो जीते असुर संग्राम। हाँ, बड़े रूप में सुंदर है, बलवान शक्तिशाली है, और इतने शक्तिशाली अभी सारे जगत को पता, हमारे यज्ञ की इन्होंने ही तो रक्षा की है। चौताड़ का सुभाव, ये राक्षस किसी को भी महाराज जीवित नहीं छोड़ते थे, उनको ये गति देने वाले। उसके बाद में महापुरुषों के चरणों में राजा साहब ने प्रणाम किया और कहा, तो फिर आपको यहाँ रहना उचित नहीं है। हाँ, जंगल में, बाग बगीचे में महात्मा लोग तो रह सकते हैं, पर ये राजा के राजकुमार है। क्योंकि कल बात वापस अवध में जाएगी कि हम हमारे गुरु महाराज के साथ में जनकपुर गए थे, वहाँ महाराज जनक ने हमें बगीचे में ठहराया। तो अब महाराज ये राजा के राजकुमार है ना, तो फिर आपको राजमहल में रुकना पड़ेगा। गुरुदेव को आज बड़े ही आदर सम्मान के साथ में जनक जी ने राजमहल में स्थान दिया और वहां रुके, और गुरुदेव से आज्ञा लेकर फिर अपने घर चले गए। इधर
दोपहर का समय था, सब खाली खाली बैठे थे, तो धीरे से राम जी ने आके कहा, गुरुदेव लक्ष्मण की कुछ इच्छा है। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाए जनकपुर आए देखी। ये लक्ष्मण जी जनकपुर देखना चाहते हैं। अब देखना तो राम जी भी चाहते हैं, परंतु कई बार क्या होता है कि यदि अपने साथ में छोटे होते हैं ना, फिर छोटों को आगे करके हम तो इनको घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, हमें तो नहीं जाना, हम इनको लेके जा रहे हैं। प्रभु भय बहुरी मुनई सकुचाई, प्रकट न कही मनई मुस्काई। प्रभु आपके डर के कारण ही आपसे पूछ नहीं रहे हैं, परंतु मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कहो तो मैं थोड़ा घूम आऊं। गुरुदेव ने कहा, जाओ लक्ष्मण जी को जनकपुर की शोभा दिखा लाओ और आपकी शोभा जनकपुर वासियों को दिखा दो, क्योंकि कई वर्षों से जनकपुर वासी आपकी शोभा देखने के लिए आतुर हैं। हमेशा यही इंतजार कर रहे हैं कब वो राम आएंगे और कब हम इन नेत्रों से राम के दर्शन पाएंगे। जाय दे कि आयो नगरु, सुख निदान दो भाई, करो सुपल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाए। जाओ गुरु की आज्ञा पाकर, और आज राम जी जनकपुर में गए हैं। जनकपुर के लोग राम दर्शन करने के बाद में अपने घर के काम काज को भूल गए। कुछ लोग अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए महलों की अटारियों पर झरोके से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, परंतु छोटे छोटे बाल गोपाल तो अपने घर को छोड़कर राम जी के साथ में आ गए। क्या युवान, क्या वृद्ध लोग, सब के सब आज राम जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। सब मंद मंद पुष्पों से प्रभु के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और वो बालक तो कभी कभी मन में ऐसा भाव करते हैं, एक बार इनके हाथ तो स्पर्श करें, परंतु यदि ऐसे ही हाथ स्पर्श करेंगे तो ये डांट देंगे, तो क्या करें। तो कई बार क्या राम जी जानबूझकर उन बालकों की गति को जानने के लिए जानबूझकर गली में आके निकल जाते हैं। तो फिर वो बालक हाथ स्पर्श करके, नहीं 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 ऐसा करो, ये रास्ता जाएगा, इधर इधर इधर, फिर वो अलग लेके जाते हैं। सारे बालकों ने राम जी को पूरे जनकपुर के अंदर घुमाया। सारे जनकपुर की शोभा राम जी ने और लक्ष्मण जी ने देखी। जहां पर महाराज जनक जी धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उस दिव्य यज्ञशाला को भी देखा है। और समय पर वापस सायंकालीन संध्या वंदन से पहले अपने गुरु महाराज के पास में आए। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जान विलंबु त्रास मन माए। मन में एक डर है, भय, कहीं लेट तो नहीं हो गए, गुरु जी डांटेंगे। देखो सजनों, भय भी न होई न प्रीत। शिष्य को हमेशा अपने गुरु से भय होना चाहिए, पुत्र को हमेशा अपने पिता से भय होना चाहिए, पत्नी को हमेशा अपने पति से भय होना चाहिए। भय से प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। इसलिए आज राम सकल सृष्टि के आधार है, फिर भी अपने गुरु के प्रति देखो कितना डर, भय कि कहीं लेट हो गए तो गुरुदेव डांटेंगे। और आज आकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और शाम को भोजन प्रसाद किया। भोजन प्रसाद के बाद में संध्या वंदन किया। संध्या वंदन साधना करने के बाद में शयन का समय हुआ तो दोनों ही भाई मिलकर अपने गुरुदेव के चरण चांपने लगे, चरण सेवा करने लगे। सेवा करते करते काफी समय हो गया तो गुरुदेव ने आज्ञा दी, जाओ अब सो जाओ। शिष्य का भाव होता है गुरु की सेवा करना, परंतु गुरु का भी ऐसा भाव होना चाहिए कि मेरे कारण अनावश्यक शिष्य लोग परेशान ना हो। केवल मैं मेरे स्वार्थ के लिए, मेरे मतलब के लिए हमेशा शिष्यों का शोषण ना करूं। एक बार क्या हुआ कि एक कोई गुरुमुखी शिष्य था, हमेशा गुरु सेवा में लगा हुआ रहता था, सेवा करता था। अब दिन को तो वो परिवार में अपनी सेवा देता था और शाम को जब परिवार के कार्यों से निवृत्त होता था तो भोजन प्रसाद करके गुरु महाराज की
सेवा करने के लिए जाता था। शाम को फिर वो गुरु जी के चरण चाँपता, शरीर पर मालिश करता, और वो अब इतनी अच्छी लगती गुरुदेव को। मीठी मीठी नींद आए तो गुरुदेव उनसे बातें भी पूछने लगे, बेटे आप कितने भाई हो? बोले गुरुदेव हम 4 भाई हैं। क्या तुम्हारे चारों का विवाह हो गया? हाँ गुरुदेव विवाह हो गया। विवाह नहीं होता तो ये झंझट नहीं होता तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी सेवा में आ जाता, परंतु विवाह हो गया, परंतु मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी ऐसे ही सेवा करता रहूँगा। अब वो बातें करते करते गुरु जी को फिर आँख लगी। चेले ने सोचा गुरु जी अब सो गए, अब चले। अब धीरे से जैसे ही गुरु जी के चरण छोड़कर वो रवान गुरु जी की आँख, अरे चले जा कहाँ रहा? अभी तक अभी थोड़ा पीठ में दर्द हो रहा है, थोड़ी पीठ दबा। अब वो फिर पीठ दबाने लगा। गुरुजी ने दूसरा मैटर छेड़ दिया, क्या तुम्हारे पिताजी के धंधा है? तुम सारे भाई क्या धंधा करते हो? और तुम्हारी जन्मभूमि पहले कहाँ थी, कहाँ से आए? करते करते रात की 12 बज गए। अब वो बातें बातों में फिर गुरुजी को नींद आने लगी। चेले ने कहा अब लेट भी हो रहा हूँ, सुबह घर का भी काम धंधा करना, चलो अब गुरुजी को